हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपसे द्विघात समीकरण को हल करना है पूर्ण वर्ग विधि से। कैसे किया जाता है यही बात मैं आपको सिखाऊंगा। तो मतलब जैसे कोई भी द्विघात समीकरण है, देखिए द्विघात समीकरण है ये, इसे हल करना है कौन सी विधि से? पूर्ण वर्ग विधि से। इसे हल करने की 2-3 विधि और होती हैं। एक होता है श्रीधराचार और एक होता है श्रीधराचार और एक विधि होती है गुणनखंड करके। और यहाँ पे आपको कौन सा विधि दिया है? पूर्ण वर्ग विधि। तो पूर्ण वर्ग विधि से आप कैसे करेंगे, बहुत ही आसानी से आपको सिखा दूंगा। बस आप वीडियो को पूरा देखिए, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है दोस्तों ये वीडियो। बस आप वीडियो को केवल पूरा देखिएगा, बस तुरंत आपको ये समझ में आ जाएगा कैसे करना है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं। देखिए यहाँ पे बराबर है तो यहाँ पे क्या लगाएंगे? इम्प्लाइज डेट। ठीक, क्योंकि बीच में अगर बराबर है तो उसे हल करते हैं तो यहाँ पे या तो इम्प्लाइज डेट लगाते हैं या फिर या लिखते हैं। तो क्या लगाएंगे? इम्प्लाइज डेट। अब पूर्ण वर्ग बनाना है तो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए कम से कम आपको 2 पद दिया होना चाहिए। 2 पद दिया रहता है तभी पूर्ण वर्ग बना सकते हैं। तो 1, 2, 3 पद है तो इससे हमें नहीं मतलब है। 1, 2 इन्हीं दोनों को हमें देखना है। तो दोनों जो पद हैं इन्हीं दोनों से हमें क्या बनाना है? पूर्ण वर्ग। तो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हमें 2 चीज़ देखते हैं कि अगर जो दोनों पद दिए हैं क्या उन दोनों में से दोनों पद का वर्गमूल निकल रहा है या एक ही पद का वर्गमूल निकल रहा है। क्या मतलब है कि पूर्णतया वो पूर्ण वर्ग है। वो क्या है? पूर्ण वर्ग है, उसका वर्गमूल पूरा निकल जाएगा। ठीक है ना, ये मतलब है वो पूर्णतः क्या है? पूर्ण वर्ग है। तो कैसे निकालेंगे? देखिए एक्स स्क्वायर का तो वर्गमूल निकल जाएगा क्योंकि एक्स स्क्वायर को मतलब एक्स गुणे एक्स यानी कि 2 बार है। तो क्या करेंगे? बाहर एक बार आ जाएगा, लेकिन ये 2 देखिए नहीं आएगा बाहर। तो ये इसका भी वर्गमूल नहीं निकल रहा है और इसका भी वर्गमूल नहीं निकल रहा है। तो अब क्या करेंगे? हमारे पास 2 पद दिया था, दोनों पद का वर्गमूल नहीं निकल रहा है। तो सबसे पहले आप ये बनाएंगे भाई, इसमें से दोनों कंडीशन में से एक भी नहीं है कि ना तो दोनों पद का वर्गमूल निकल रहा है ना एक पद का वर्गमूल निकल रहा है। अगर इन दोनों में से कोई एक कंडीशन नहीं है तब हम पूर्ण वर्ग बना पाएंगे। इन दोनों में से कोई भी कंडीशन नहीं है तो हम क्या करेंगे? इस कंडीशन को बनाएंगे। दोनों पद का नहीं निकल रहा तो कम से कम एक पद का वर्गमूल निकले ऐसा बनाएंगे। तो देखिए कैसे बनेगा। अगर इन दोनों पद में से यहाँ से केवल 2 हट जाए तो बचेगा कितना? एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर का वर्गमूल निकल जाएगा। तो यहाँ से हमें 2 को हटाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? 2 को हटाना पड़ेगा। तो 2 कैसे हटेगा? 2 से भाग कर दीजिए पूरे में। समीकरण के दोनों पक्षों में क्या कर दीजिए? 2 से भाग। तो देखिए ये सवाल है, इसको हम ऐसे एक नीचे लिख लेते हैं। 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 बराबर 0। अब समीकरण का ये नियम है कि समीकरण के जो काम करें वो दोनों पक्षों में करें तो ये लीगल होता है। तो समीकरण के दोनों पक्षों में हम क्या करने जा रहे हैं? 2 से भाग। तो देखिए एक पूरे पक्ष में इस तरह 2 से इधर कर दिए और 2 से इधर कर दिए। ठीक है, अब देखिए क्या होता है अगले लाइन में। 2 से 2 का इस पूरे में भाग है तो 2 का भाग इसमें भी और 0 में 2 से भाग करेंगे। तो देखिए 2 का भाग इसमें करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा। कितना बचेगा? एक्स स्क्वायर। कितना बचेगा? एक्स स्क्वायर। फिर 2 का भाग इसमें करेंगे तो -7/2 एक्स। 2 का भाग इसमें करेंगे तो +3/2 बराबर 0 में किसी भी संख्या से आप भाग करिए कितना आ जाएगा? 0। ये हो गया। अब ये हो गया। सबसे पहले आप देखिए अब क्या करेंगे। देखिए एक्स स्क्वायर है -7/2 एक्स। अब इन दोनों पद में से एक पद का वर्गमूल निकल रहा है, एक पद का वर्गमूल नहीं निकल रहा। हमारा एक कंडीशन बन गया। वर्गमूल निकालने के लिए जो कंडीशन है कि या तो दोनों पद का वर्गमूल निकले या तो एक पद का। तो इसमें से एक पद का वर्गमूल निकल रहा है, एक पद का वर्गमूल नहीं निकल रहा। अब इसे हम पूर्ण वर्ग बना सकते हैं। कैसे पूर्ण वर्ग बनाएंगे देखते हैं। चलिए अगर एक पद का वर्गमूल निकले, एक पद का वर्गमूल ना निकले तो इसे कैसे बनाएंगे? इसके लिए ये नियम है कि जिस पद का वर्गमूल ना निकले उसे ऐसे ऊपर लिख लीजिए, इसे -7/2 एक्स। जिसका वर्गमूल ना निकले इसे ऊपर लिख लीजिए इसको। ठीक, अब जिसका वर्गमूल निकल रहा है, जैसे जिसका वर्गमूल नहीं निकल रहा है उसको ऐसे ऊपर लिख लीजिए। फिर इसका क्या लगाइए? बटे। अब जिसका वर्गमूल निकल रहा है, इसका निकल रहा है, इसका वर्गमूल निकाल करके इसके बटे में लिख दीजिए। तो एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर का ऐसे वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आएगा? एक्स। भाई अंदर 2 बार है, इसको लिख सकते हैं एक्स गुणे एक्स। तो बाहर आएगा 1 बार। तो इसका वर्गमूल एक्स। क्या करेंगे? जिसका वर्गमूल नहीं निकल रहा है उसको ऐसे ऊपर लिख देंगे, फिर बटे का चिन्ह लगाएंगे। जिसका वर्गमूल निकल रहा है उसका वर्गमूल निकाल करके
ऐसे बटे में इसके लिख देंगे, फिर ऐसे नीचे इसका दुगना कर देंगे। क्या करेंगे, वर्गमूल निकाल करके नीचे लिख देंगे, फिर उसका दुगना कर देंगे, देखिए 2 से गुणा, और फिर इस पूरे का क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। जो आए वही इसको इसी में जोड़ दीजिए और एक बार घटा दीजिए। भाई जोड़ेंगे तो घटाना भी पड़ेगा, तभी तो लीगल रहेगा, नहीं तो हमारा समीकरण ही गलत हो जाएगा। तो एक बार जोड़ दीजिए, एक बार घटा दीजिए, बस आपका पूर्ण वर्ग बन जाएगा। क्या करना है देखिए, एक बार फिर से सुन लीजिए। जिसका वर्गमूल ना निकले उसको इसे ऊपर लिख लीजिए इसे। फिर क्या करिए, जिसका वर्गमूल निकल रहा है, जिसका वर्गमूल निकल रहा है उसका वर्गमूल निकाल करके नीचे लिख दीजिए और फिर उसका दुगना कर दीजिए। तो इसका देखिए, इसका वर्गमूल निकाले x, फिर इसका दुगना किए 2x, और फिर इस पूरे का क्या कर दिए, स्क्वायर। अब देखिए जो आए उसको इसी में जोड़ दीजिए, एक बार घटा दीजिए। देखो x से x गया, अब इसका बटा पूरा, इसका बटा नहीं पूरा, तो इसका बटा 1, ये जाएगा यहाँ, ये जाएगा यहाँ, तो कितना हो जाएगा -7 × 7 और बटे 2 दूना 4। देखिए 2 दूना 4, और इस पूरे का इसे स्क्वायर, तो फिर कितना हो जाएगा, माइनस का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर 49 और 4 का स्क्वायर 16। तो कितना आ गया, 49/16। 49/16 इसमें जोड़ दीजिए, एक बार घटा दीजिए, बस आपका पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो चलिए देखो, x स्क्वायर माइनस 7/2 x है। अब इसी में 49/16 ऐसे जोड़ दीजिए एक बार और एक बार घटा देंगे, एक बार घटा देंगे, ठीक। अब +3/2 इसे लिख दिए बराबर 0। क्या किए हैं, इसको एक बार जोड़ दिए, एक बार घटा दिए। इसे देखिए, इससे कैंसिल हो जाएगा, 0 बचेगा, फिर वही चीज़ लिखा, ये इतना 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 वही चीज़ लिखा। फिर अब क्या करेंगे देखिए, x स्क्वायर माइनस 7/2x और प्लस 49/16 इतना ये लिखा है। आपका क्या लिखा जानते हो, ये लिखा है कैसे, देखो इस इतना ये लिखा है कि x, देखिए आपको बगल में इसे दिखा देता हूँ कि ये इतना कैसे लिखा है। जैसे x स्क्वायर लिखा है, x स्क्वायर इसे लिख दिए, ठीक। फिर प्लस 49/16 को हम लिख सकते हैं 7/4 का स्क्वायर, ठीक। देखिए इसको इस तरह लिख सकते हैं, और फिर इसको लिख दीजिए -2 टू a का मान x और b का मान 7/4, ठीक। तो देखिए x का स्क्वायर x स्क्वायर और इसका 7/4 का स्क्वायर, यानी 7 × 7 = 49 और 4 × 4 = 16 और माइनस 2 दूना 4, ये कट गया, कितना आ गया -7x/2। देखिए यही चीज़ है कि नहीं, x स्क्वायर -7/2x प्लस 49/16। तो इतने को हम लोग क्या लिख सकते हैं, अब इतना अगर लिखा है कहीं अगर इस तरह, तो इसको क्या लिख सकते हैं, a माइनस b का होल स्क्वायर, यानी a माइनस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2a और b का मान है 7/4। देखिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो b का मान कितना है 7/4 का स्क्वायर माइनस, तो -2 फार्मूले में, फिर a का मान कितना x, फिर b का मान 7/4। देखिए इतना वही चीज़ लिखा है कि नहीं लिखा, तो लिखा है। तो इस पूरे को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इतना x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर, ठीक। अब इतना बचा, इसको हल कर लीजिए। देखिए 3/2 माइनस 49/16, तो देखिए इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, तो कितना आ जाएगा 16। इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा 16। फिर 16 से 16 में भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा 1, तो 1 का गुणा 49 में होगा तो -49। देखिए ये -49 से लिखा है -49। फिर 2 से 16 में भाग करेंगे तो 2 × 8 = 16, तो कितना आ जाएगा 8। 8 का गुणा ऊपर करें तो 8 × 3 = 24 बराबर 0, ठीक। फिर देखिए क्या बचा है, x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर लिख दिए। अब ये देखिए ये कितना है, ये -49 है बाबू, तो देखिए इसे बटे लिखा है तो बटे लिख दिए। अब देखिए -49 प्लस 24, तो -49 में से 24 को घटाएंगे। देखिए एक का चिन्ह माइनस, एक का चिन्ह प्लस है, चिन्ह विपरीत है, तो क्या करेंगे
चिन्ह विपरीत तो घटेगा, तो बड़े अंक का चिन्ह लगे, तो बड़े अंक कौन सा है 49, तो इसका चिन्ह माइनस, तो यहीं पे माइनस ऐसे लगा दिए। अब बड़े अंक में से छोटे को घटाते हैं, तो में से 4 घटी 5 और 4 में से 2 घटी 2 बराबर 0। अब देखिए अब क्या करेंगे, x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर लिखा है, इस पर इसे लिख दिए, ठीक। फिर माइनस 25/16 को लिख सकते हैं 5/4 का होल स्क्वायर, लिख सकते हैं ना। देखिए ये लिखा है 5 का स्क्वायर 25 और 4 का स्क्वायर 16, वही चीज़ है। अभी देखिए लिखा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो इसको लिख सकते हैं a ब्रैकेट में a प्लस b, एक ब्रैकेट में a माइनस b। देखिए इसको लिख सकते हैं एक ब्रैकेट में a प्लस b, तो a का मान कितना है, देखिए इतना है, x माइनस 7/4, ये है a का मान, a प्लस b का मान कितना है 5/4, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस b, तो a का मान इतना, x माइनस 7/4 माइनस b का मान कितना है 5/4 बराबर 0। आप देखिए इसे हल कर लीजिए, यहाँ पे सिंपलाइज्ड रहेगा। देखिए x, देखिए हर समान है, तो एक बार लिखेंगे और अंश को जोड़ लेंगे, जुड़ेगा तो जोड़ लेंगे, घटेगा तो घटा लेंगे। तो देखिए हर को एक बार 4 और देखिए इसे इस तरह समझ लीजिए, और -7 में से 5 घटेगा तो कितना -2, देखिए -2। अब फिर इसका कितना आएगा, x लिखा लिया, x लिख दिए, चिन्ह समान है दोनों का, तो जुड़ेगा तो हर को एक बार ऐसे लिखे और चिन्ह को एक बार लगाएंगे, 7 5 12 बराबर 0। देखिए क्या करेंगे, चिन्ह एक बार लिख दिए, चिन्ह समान तो जुड़ेगा, तो चिन्ह को एक बार और इन दोनों को जोड़ लिए, तो हर एक बार लिखेंगे, अंश को 7 5 12 बराबर 0। अब देखिए दो चीज़ों का गुणा 0 है, इन दोनों का गुणा 0 है, तो या तो ये 0 है या तो ये 0, तो हमें पता नहीं है कि ये 0 है कि ये 0, तो क्या करेंगे, इसको भी 0 करेंगे और इसको भी 0 करेंगे, इसको भी 0 करेंगे, इसको भी। तो चलिए इम्प्लाइज डेट कि या तो ये 0 है, x माइनस 2/4 बराबर 0, कामा x माइनस 12/4 बराबर 0, ठीक। अब इसको देखिए क्या आएगा, x माइनस 2/4 यानी कि 2 करने में 2 और 2 दूना 4, x माइनस 1/2 बराबर 0, तो यानी x बराबर कितना हो जाएगा, -1/2 उधर जो आएगा +1/2। इसी तरह यहाँ पे भी होगा x माइनस 12/4, तो 4 करने में 4, 4 3 12, कितना आएगा, x माइनस 3 बराबर 0, तो x माइनस 3 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा, -3 उधर जाएगा +3, ये हो गया। अब ये हो गया एक हो गया x बराबर 1/2, x बराबर 3, ये दोनों आंसर होंगे, ये दोनों क्या होंगे, आंसर होंगे, समीकरण के क्या हैं, हल हैं। तो ये इस तरह आप पूर्णवर्ग विधि से द्विघात समीकरण को हल कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाना मत